वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं। नमस्कार। होली रंगों का त्योहार, लेकिन क्या हो अगर इन रंगों की जगह खून ले ले। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जहां जश्न एक जानलेवा अनुष्ठान में बदल गया था। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक मैसेज से जो मोहित नाम के एक स्टूडेंट को मिला था। एक ऐसा मैसेज जो आने वाली भयानक घटनाओं का पहला खौफनाक इशारा था। तो बात है होली से ठीक एक रात पहले की। जगह है एक स्टूडेंट हॉस्टल और एक छोटी सी भूख, एक छोटी सी चाहत कैसे एक भयानक सपने की वजह बन जाती है। चलिए देखते हैं। तो एक स्टूडेंट है, नाम है अमन। देर रात भूख लगती है तो वो जाता है रसोइये मोहन के कमरे की तरफ। उसे लगता है शायद कैंटीन की चाबी मिल जाए। लेकिन कमरे में अंधेरा है और जैसे ही वो बिस्तर को छूता है उसके हाथ पर कुछ गीला, कुछ चिपचिपा सा लगता है और वो खून था। पूरा का पूरा बिस्तर खून से भीगा हुआ था। बस फिर क्या था, अमन की चीख पूरे हॉस्टल में गूंज जाती है और ठीक उसी पल लाइट चली जाती है। जब तक उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं सब कुछ बदल चुका था। कमरे में ना अमन था ना मोहन, दोनों जैसे हवा में ही गायब हो गए थे। अब मामला गंभीर हो गया था। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस के आने के बाद ये जो राज था ना, ये सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ गया और डर और भी गहरा हो गया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। पुलिस जब उस कमरे में पहुंचती है तो वहां खून का एक कतरा तक नहीं था। कमरा बिल्कुल साफ था, मानो जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो लोगों के गायब होने का सिलसिला ही शुरू हो गया, एक के बाद एक। और ये साफ था कि जो भी ये कर रहा था वो अब और भी बेखौफ होता जा रहा था। अगला नंबर था मोहित का। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही थी। एक परछाई दिखती है और मोहित भी अंधेरे में गायब हो जाता है। और सबसे अजीब बात, उसके गायब होने की जगह पर खून के कुछ ताजा धब्बे मिलते हैं। पर जब तक पुलिस वहां पहुंचती वो धब्बे भी गायब हो चुके थे, बिल्कुल पहले की तरह। अब सोचिए, मामला इतना बढ़ गया कि हॉस्टल की सुरक्षा में जो 2 पुलिस वाले तैनात थे वो भी गायब हो गए। उनके हथियार वहीं पड़े थे, संघर्ष के निशान साफ दिख रहे थे। मतलब अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। तो अब तक सब कुछ अंधेरे में था, लेकिन तभी एक छोटी सी चीज होती है, एक झलक जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाली थी। हॉस्टल में फंसे हुए कुछ स्टूडेंट्स में से एक हर्षित तूफान के बीच खिड़की से बाहर देखता है और उसे कोई दिखता है, एक साया जिसके कपड़ों पर खून लगा है। और वो हॉस्टल के उस सीलबंद तहखाने में जा रहा था जो पिछले 20 साल से बंद था। अब सवाल यह था कि जब हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ एक जगह बंद हैं, तो ये कौन था? कौन था जो हॉस्टल के एक भुला दिए गए हिस्से से ये सब कर रहा था? पुलिस और कुछ छात्र हिम्मत करके उस तहखाने में जाते हैं और वहां जो चेहरा उनके सामने आता है उस पर कोई यकीन ही नहीं कर पाता। वो थे मिस्टर खन्ना, हॉस्टल के सबसे भरोसेमंद टीचर। चेहरा तो सामने आ गया, लेकिन सवाल था क्यों, और इसका जवाब वो इस पूरी कहानी से भी ज्यादा खौफनाक था। ये कहानी थी अंधविश्वास और लालच की। तहखाने के अंदर का मंजर सच में दिल दहला देने वाला था। गायब हुए सभी 5 लोग वहां थे, घायल, बेहोश और एक अजीब से अनुष्ठान के लिए तैयार किए जा रहे थे। मिस्टर खन्ना जो कर रहे थे उसे कहते हैं काला यज्ञ। मतलब एक तरह का काला जादू जो सिर्फ अपने स्वार्थ या किसी का बुरा करने के लिए किया जाता है। उसका प्लान बहुत ही शातिर था। वो होली की पूर्णिमा का इंतजार कर रहा था। उसे 5 लोगों की बलि देनी थी ताकि उसे सिद्धि मिल सके, एक ऐसी ताकत जिससे उसे लगता था कि वो बेशुमार दौलत और शोहरत हासिल कर लेगा। खैर, मिस्टर खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया और वो खौफ का साया हॉस्टल से हट गया। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ी चेतावनी छोड़ जाती है। हालांकि 3 जानें तो बचा ली गईं, लेकिन रसोइया मोहन और एक पुलिस कांस्टेबल को नहीं बचाया जा सका। उनकी चोटें इतनी गहरी थीं कि उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें यही बताती है कि कैसे लालच और अंधविश्वास एक पढ़े लिखे इंसान को भी हैवान बना सकता है, और कैसे त्योहारों का शोर, जश्न ऐसे शिकारियों के लिए अपने असली चेहरे को छिपाने का एक मौका बन जाता है।
और ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हम सच में उन लोगों को जानते हैं जिन पर हम हर रोज भरोसा करते हैं, या हर जाने पहचाने चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा है।